सॉरी जी, हमारा एक दिन बीच में ब्लॉग नहीं आया, पर हमारे को जो चीज़ 7 महीनों से ज़रूरत पड़ रही थी वो जाकर हमारी ख़त्म हुई है। यानी कि जो 7 महीने से हम कश्मीर से यहाँ तक गोवा पहुँचे, उसके बीच में हमने इतनी बार बोल दिया कि हमारे को मसाज चाहिए, तो हमने कल रेस्ट किया, मसाज ली, फिर वापस आके सो गए, उठा, कुछ खाया पिया और फिर वापस सो गए। तो इस तरीके से हमारा कल का दिन गुजरा है। मतलब सब लोग चले गए हैं, अब हम अकेले हैं। आगे के प्लान हमारे को बहुत सारे करने हैं और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं कि हम रुके कहाँ हुए हैं। तो हम रुके हुए हैं जी सनसेट बीच रिसोर्ट में, यानी कि कांदुलिम में है ये, और बहुत ही प्यारी जगह है। मतलब मैं आपको रेकमेंड करूँगा यहाँ पर आके रुकने के लिए, क्योंकि जब आप पार्टी करके पूरा थक हार के आते हो तो आपको चाहिए होती है शांति, यानी कि पीस। तो यहाँ पर जब मैं पूरे दिन धक्के खाकर जब यहाँ पर पहुँचता हूँ तो मेरे को मिलता है पीस, क्योंकि ना ही कोई शोर शराबा है, ना ही कोई साउंड की आज तक की आवाज़ है, और बहुत ही अच्छे से प्रॉपर्टी बनी हुई है। इतने दिन से मैं इस चीज़ को फील कर रहा हूँ और आपको मिलवा देते हैं यहाँ के ओनर से, उनका एक्सपीरियंस लेते हैं। तो मिस्टर टोनी है यहाँ के ओनर। टोनी सर, आपकी प्रॉपर्टी इतनी खूबसूरत है, इसके पीछे का राज क्या है? So I thank you for the compliments which you have given to me. Really. तो टोनी सर के साथ हमारी बात हो रही थी। टोनी सर पहले थे एयर इंडिया में, आप जॉब करते थे ना? Yes. Then I went to Dubai. दुबई? From airport to seaport. तो क्या बात है। तो दुबई आपकी आंखों के सामने बना होगा फिर तो। इन्होंने दुबई अपनी आंखों के सामने बनाया, फिर खुद आके यहाँ पर प्रॉपर्टीज बना दी। और ऐसे नहीं है एक प्रॉपर्टी, यहाँ पर 2-3 प्रॉपर्टी बना रखी है। मेरे को सब दिखा रहे थे, मैंने कहा क्या खूबसूरत खूबसूरत प्रॉपर्टी, अगली बार आके हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में रुकेंगे। ठीक है सर? Thank you for your introduction. Thank you. और यहाँ से सिर्फ 2 मिनट का दूरी है कांदुलिम बीच की, यानी कि अगर आप यहाँ पर हो और आपको लग रहा है कि आप थक गए हो और पीस चाहिए, तो 2 मिनट ऐसे वॉकिंग करके जाओगे तो कांदुलिम बीच पे पहुँच जाओगे। Yes. बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सर, हमारे को ये मौका मिला यहाँ पर रुकने का और हमारे को शांति मिली। Come back again. ठीक है, हमारे को इनवाइट If you like it, you come back again. और ये सीरियसली ये बात है, अगर आप एक बार आके रुकोगे तो आप बार बार कहोगे कि यहीं पर रुकना है, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है। चलिए जी, आज आपको लेके चलते हैं अगोड़ा फोर्ट पे। उसके आसपास काफ़ी सारी लोकेशन है जो हमारे को पता लगी हैं, अभी तक हमने देखी नहीं है। देखो जी, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए, यानी कि इसे बोलते हैं डेविल फिंगर्स, वहाँ पर केव है, वहाँ पर जा रहे हैं। पर अगर आपको आना होता है तो अगोड़ा फोर्ट जो है, अगोड़ा फोर्ट की जो पार्किंग है उससे भी आगे आ जाना। डेड एंड आएगा, डेड एंड के बाद आपको अपने राइट साइड में रास्ता है वो उतरना है, और 5 मिनट का कुछ रास्ता बताया हमने जो पूछा है। उसके बाद इसको जा रहे हैं जी एक्सप्लोर करने के लिए कि कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी गड़बड़ की बात क्या है कि हमारे पास है हेलमेट, उसको बैग पे टांगा हुआ है और वो इधर उधर हो रहा है। बाकी है 5 मिनट का रास्ता। बोल रहे हैं कि वहाँ से समंदर का ऐसे पूरा दिखेगा, अभी तक देखा नहीं है हमने, तो देख के आते हैं। वैसे हमने ड्रोन कल उड़ाने की ट्राई की थी, बट सीन क्या हो गया था कि उसको अपडेट नहीं किया था, इस वजह से वो सही से हम उड़ा नहीं पाए। तो आज उसको अपडेट करके निकले हैं। प्रैक्टिकली ये जगह बनी हुई है जी सनसेट देखने के लिए। अगर मैं 6 बजे आऊँगा तो यहाँ पर सनसेट देखने का बड़ा मजा आएगा। पर अभी क्या है 5 बजे और फुल धूप, और पूरे समंदर के अंदर से वो जो लेयर ऊपर आ रही है ना, वो बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पर रुकना ज़्यादा देर के लिए ठीक नहीं है। पर जो पूरा समंदर का वो कॉर्नर है, मतलब यहाँ पर से आप बीच पर नहीं जा सकते, पर पूरा कॉर्नर ऐसे भिड़ता हुआ जाता है। अभी ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते, क्योंकि ड्रोन उड़ाएंगे तो बहुत ही धूप है, इतनी हार्श धूप में मज़ा नहीं आएगा। बट सामने एक बोट जा रही है, वो बहुत ही प्यारी लग रही है, उसको देखने में मज़ा आ रहा है। इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, वो भी इसके अंदर से वो चलकोरे मार के आ रही है, और वो बोट बहुत ही सही लग रही है जी। और अगर प्रैक्टिकली बताऊं आपको तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ 20-50 कदम लगे हुए हैं कि हमारे को उधर से नीचे आने में, और इतना कोई रिस्की भी नहीं है। सारा ऐसे लेन बनी हुई है, इस तरीके की रास्ता आपको दिखता रहेगा, बस उस पर चलकर आना। यहाँ पर शायद एक केव भी है, पर यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा मेरे अलावा, इसलिए किसी से पूछ भी नहीं सकता कि कौन से रास्ते पे जाना है, इसलिए पंगा नहीं ले रहा हूँ। क्या है इस बीच का नाम? सिंकेरियम बीच। और इस बीच की कोई खासियत है? तुम हो यहाँ पर इसलिए खासियत है। हम लोग है ना सर, हाँ, काम करने वाले, इसलिए क्या है कि मेरे को लग रहा था अभी तक वाटर स्पोर्ट्स चल नहीं रहे, पर यहाँ पर चल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कस्टमर नहीं आ रहे। तो प्लीज आप आइए, इन लोगों से मिलिए। ये टोला टोला में टोला, हाय टोला, ये डबल फिंगर टोला है। ठीक है, हम नीचे जा रहे हैं थोड़ा बीच की तरफ।
इतने दिनों में ये पहला बीच है जिधर अपने को लोग दिखे हैं और थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ कचरा भी आ रहा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कल रात को ज़्यादा हाई टाइड आया था, उस वजह से अंदर से उसने फेंका है, इतना सारा कचरा बाहर आया है। दैट्स वाई थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि ये बीच क्लीन दिखे और हम भी कहीं पर बैठ सकें और बैठ के इस बीच का एंजॉय कर सकें और सनसेट का एंजॉय कर सकें। तो सुबह सीन क्या हो रहा है, या तो सुबह सुबह मॉर्निंग बहुत खूबसूरत है, उसके बाद धूप हो रही है और धूप की वजह से 4 साढ़े 4 बज जाते हैं निकलते निकलते, और अब निकले हैं सनसेट देखेंगे, फाइनली बीच पर पहुँच गए हैं। ये झूला देख रहे हो जी, मतलब ये समंदर के सामने ये झूला दिलवा रहा है हमारे को, बचपन की यादें ताज़ा करवा रहा है। मतलब हमारे घर में क्या होता था, इस ऐसे झूले को ना घर में लगा दिया जाता था और भाई मैं और प्रमोद दोनों मिलकर ऐसे कंपटीशन किया करते थे कौन ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो ऐसे फुल ऐसे स्पीड में दौड़ा करते थे। आज देख के ऐसे बढ़िया लग रहा है, पर यहाँ पर इसका अलग फील है, घर पर इसका अलग फील होता है। वैसे देखो तो पेड़ों पे इसका अलग फील होता है, अगर पंजाब में जाओगे तो वहाँ पर ऐसे पेड़ों पे लगा होता है, और बाकी नदी के किनारे भी होता है, उसमें टायर लगा होता है, उसमें ये फट्टा और रस्सी लगा के ऐसे नहीं होता, उसमें सीधा आप ट्यूब से लटकते और सीधा नदी के अंदर जंप मारते, उसका भी अलग फील होता है। दिल की बात बताऊँ कि मैं आज जब ड्रोन उड़ा रहा था ना, मेरे को अंदर से कहीं ना कहीं डर लग रहा था, क्योंकि गोवा में आके ही मेरा ड्रोन, जो सिंह साहब थे, यानी कि जो पुराने देख रहे होंगे हमारा वीडियो, उनको पता है कि हमारा ड्रोन गोवा में समंदर में घुस गया था। पर आज जब मैं उड़ा रहा था तो सुबह जब मैं घर से निकला था ना, उसकी सारी सेटिंग वेटिंग अपडेट करके सारा कुछ करके आया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पर भी रिस्क हो जाए। पर फाइनली जाके ऐसे प्यारे शॉट आए हैं, आपने तो देख ही लिए हैं, पर मेरे को उड़ाने में जो मज़ा आ रहा था ना, और मेरे को स्क्रीन पे देखने में जो मज़ा आ रहा था, उसका क्या ही कहना। मतलब वो ऐसे होता है ना, जब आपकी कहीं पर बुरी यादें होती हैं तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगता है। जैसे यहाँ पर थोड़ी बुरी यादें थी, तो उसको बुरी यादों को अगर दिल में रखूँगा तो ज़िंदगी और अफसोस रहेगा। इसलिए वो बुरी यादों से निकलने के लिए आपको अच्छी यादें वही जगह पर आके वापस बनानी पड़ती है, ताकि वो बुरी जगह रिप्लेस हो और आपके पास अच्छी मेमोरी हो। ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी यही है और ज़िंदगी भी यही है। तो इसी तरीके से हम भी यहाँ पर आए तो ड्रोन उड़ाया, तो ऐसा अच्छा लगा हमारे को। ये ड्रोन के अकेले की बात नहीं है, ज़िंदगी की बात। जो समझ रहे होंगे वो समझ चुके होंगे। बस ये थोड़ा सा एग्जाम्पल था अपनी लाइफ को जीने का तरीके को बदलने का। मेरा यही तरीका है कि जहाँ पर आपकी बुरी यादें हैं वहाँ पर दोबारा जाओ, एक अच्छी मेमोरी बना के आओ और फिर जियो ज़िंदगी को, ताकि जब भी याद करो तो वहाँ की अच्छी मेमोरी याद आए, बुरी मेमोरी याद आए। बाकी यहाँ से निकल रहे हैं, अब लग रही हैं यार ये लहरें। बाकी जब मैं सुबह आया था ना, तो मेरे को लगा था कि इस बीच पर उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से इतनी भीड़ थी, इतना कमर्शलाइज लग रहा था, मेरे को लगा था वो मज़ा नहीं आएगा। पर काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड करके अराउंड 2 घंटे से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, फील कर रहा हूँ समंदर का, और मज़ा आ रहा है। और मतलब अब जाते हुए फील हो रहा है कि हाँ अच्छा बीच था। और जब मैं निकला हूँ तब बिल्कुल अकेला था, मतलब पूरे रास्ते पर अकेला था, सीढ़ियाँ चढ़ा वो अकेला, और जाते हुए ऐसा लग रहा था कि अरे यार इतनी भीड़, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इवन मैं बाहर भी जब बाइक लगा रहा था तो भी 10 मिनट सोच रहा था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, किसी और बीच पर चला जाता हूँ। फिर लगा कि ठीक है जल्दी चला जाता हूँ, नहीं तो सनसेट मिस हो जाएगा। पर अब जब मैं वापस जा रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि बढ़िया। क्या है कि हम रूम पर पहुंचे और हमारे को लगा कि चार्जिंग होने में लगेगा आधे से 1 घंटा, और तब तक हो जाएगा बहुत सारा टाइम। ऐसा ना हो कि रेस्टोरेंट बंद हो जाए, जिस तरीके से गोवा में सब कुछ बंद हो जाता है। 10:30-11 बजे के बाद म्यूज़िक बंद हो जाता है, दारू बंद हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो इसलिए हम पहुँच गए हैं डिनर करने के लिए। और डिनर में आज हमने जो चीज़ ऑर्डर की है वो अभी आने दो, फिर दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या ऑर्डर किया है। देखो जी, ये है हमारा आज का डिनर। क्या है कि लड़का हो गया थोड़ा सा फैंसी। जब से मैं कश्मीर से निकला हूँ तब से मैंने यही सोचा है कि अगर मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ और अगर पूरी दुनिया घूमना है तो हमारे को रोटी और सब्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि रोटी सब्जी सब जगह तो नहीं मिलेगी। इंडिया में मिल जाएगी, पर अगर इंडिया से बाहर निकलना है तो हमारे को ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। तो मैं धीरे धीरे आदत डाल रहा हूँ कि जैसा भी खाना सब जगह का बेस्ट होएगा वहाँ का खाते रहें, ताकि हमारे को वो आदत पड़ जाए, ताकि आगे जाके हमारे को टेंशन ना हो। क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है और बहुत लंबी प्लानिंग है, तो अभी नहीं, पर वो धीरे धीरे आने वाले टाइम में दिखती जाएगी आपको। तो सीन यही है। तो आज का हमारा जो डिनर है वो है जी सीज़र सैलेड, खूबसूरत लग रहा है, और खाएंगे, बहुत ही भूख लग रही है। उसके बाद रूम पे जाएंगे, आराम से रेस्ट करेंगे, तब आपको बताएंगे कैसा था। पहले इसको निपटा लेते हैं। बाकी ये ऑरेंजेस क्यों रखे हुए हैं ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा, पर आई थिंक खूबसूरत लगने के लिए रखे होंगे, या थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए रखे होंगे। इंटरेस्टिंग तो लग रहा है जी। निपटा। एक्शन एक्शन।
पहली बार ऐसा टार्जन देखा है मैंने। टार्जन 2 और बाप रे। ट्रैवल के टाइम की ना यही खासियत है कि सब लोग यहाँ पर हंसते मुस्कुराते हुए आपको मिलते हैं और ऐसी मेमोरीज बनती जाती हैं। उन लोगों के साथ खड़ा हुआ थोड़ी देर बातें की। इवन हमने AP डिलोन के गाने भी गा दिए। डिनर तो हमारा बहुत ही बढ़िया था, मतलब हमने वो घास फूस खाई है, उसके बाद पेट भर गया हमारा। और पेट भर गया है, मतलब जो भरना चाहिए वो भर गया है। बाकी तो उसके अलावा तो पेट तो जितना मर्जी भरते रहो फिर पेट बाहर आ जाएगा, क्योंकि गोवा में तो ऐसा ही है ना कि खाओगे या पियोगे दोनों चीज़ों से पेट बाहर आता रहेगा। तो हम थोड़ा सा कंट्रोल करके चल रहे हैं। इस तरीके से खाना खाने से हमारे को बड़ा मज़ा आता है। इसीलिए जी अब रूम पर जाएंगे और जाकर सो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब सा दिन था। हमारे को समझ में नहीं आया, बहुत सारी चीज़ें गए थे एक्सप्लोर करने के लिए और पर बहुत ही कम चीज़ें एक्सप्लोर कर पाए। पर फाइनली जाके एक सनसेट, जो खूबसूरत सनसेट था, जो गोवा में आके हर इंसान चाहता है कि सनसेट अच्छे से देखा जाए, वो हमने किया। हमारे को दिल की तसल्ली होगी। तो अब इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो करने का दिल करे कर देना जी। ठीक है जी, तुम अपना ख्याल रखो, 80 भी अपना ख्याल रखेंगे। चंगा फिर रब रखा।